उज्जैन पवित्र शिप्रा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन नगर, जहां हर गली में कहानियां बसी है और श्रद्धा की घंटियां कन-कन में गूंजती है। जहां प्राचीन मंदिर और आधुनिक जीवन साथ साथ सांस लेते हैं और हर कदम पर इतिहास तथा आस्था का संगम दिखाई देता है। यही विराजमान है भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तथा सप्तपुरियों में सम्मिलित दिव्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे भक्त प्रेम से उज्जैन महाकाल के नाम से भी जानते हैं। इस यात्रा की शुरुआत बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दिव्य दरबार से होगी। साथ ही उज्जैन के अन्य पावन मंदिरों के दर्शन करेंगे और फिर बढ़ेंगे पवित्र ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, जहां पावन नर्मदा नदी के लहरों के बीच हर श्वास में शिव का ओंकार गूंजता है। हमारी इस पावन यात्रा की शुरुआत दिल्ली से होती है। वहीं से हम ट्रेन में सवार होकर उज्जैन के नजदीकी रेलवे स्टेशन देवास की ओर निकल पड़ते हैं और रात के 2 बजे हम पहुंचते हैं देवास। और फिर देवास से ऑटो में बैठकर हम बाबा की नगरी उज्जैन की ओर बढ़ते हैं। लगभग 1 घंटे की ऑटो राइड के बाद हम पहुंचते हैं उज्जैन नगरी। सुबह हो चुकी थी, तो सबसे पहले अपना सामान होटल में रखा और फिर पास की छोटी सी चाय की दुकान पर जा पहुंचे। सुबह उठकर स्नान कर हम अपने होटल के कमरे से निकल पड़े बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं शंख द्वार की ओर। सामान्य दर्शन की लाइन काफी लंबी थी और हमारे पास समय कम था, तो हम शंख द्वार से प्रवेश करते हैं और सीधे मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। कुछ ही पलों बाद हम पहुंचते हैं गर्भगृह के द्वार पर, जहां बाबा के दर्शन हमें बहुत सुकून और स्पष्टता से हो जाते हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर के अन्य मंदिरों के भी दर्शन किए और हम फिर निकल पड़े लंच के लिए। अब हम लोग आतिथ्यास किचन में खाना खाने आए हैं। ये हमारे दोनों मित्र पनीर चिल्ली और फ्राइड राइस और लच्छा पराठा खा रहे हैं। शाम हुई और आज शाम की हमारा प्लान था उज्जैन के अन्य मंदिरों के दर्शन। तो फिर क्या, ऑटो लिया और निकल पड़े उज्जैन की पावन गलियों में अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए। और फिर हम पहुंचते हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम, वह पावन स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने विद्या अर्जित की थी। ये है वो 64 कलाएं जो महर्षि सांदीपनि आश्रम में महर्षि सांदीपनि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को सिखाई थी। आश्रम परिसर में स्थित यह है समष्टि भवन, जो समग्र ज्ञान साधना और गुरुकुल परंपरा का प्रतीक है।
यहाँ हर दीवार, हर कोना ज्ञान, अनुशासन और संस्कृति की कहानी कहता है। और फिर वहाँ से ऑटो लेकर हम निकल पड़ते हैं मंगल मूर्ति मंदिर की ओर। मंगलनाथ जो मंदिर है, ये मंदिर है पूरे भारत और पूरे विश्व का एक प्राचीन स्थान है। ये 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और जन्मभूमि है। शिव रूप में पूजा होती है मंगल भगवान की, और मंगल भगवान का जन्म हुआ है ना वो शिव जी के मस्तक के पसीने से हुआ युद्ध के दौरान। क्योंकि जब स्कंद पुराण के अनुसार जब अंतिकासुर नामक राक्षस और शिव जी का दोनों के बीच में घोर युद्ध हो रहा था ना, तब लड़ते लड़ते शिव जी का मस्तक का पसीना गिरा था भूमि पे। तो भूमि मां के गर्भ का देख सकते हो, शिव बालक पिंडी के रूप में मंगल भगवान ने अपने इस प्रकार से जन्म लिया था। मंगल मूर्ति के दर्शन कर हम आगे बढ़ते स्थिरमन गणेश मंदिर की ओर। जहां दर्शन कर बगल में स्थित महाकालिका माता मंदिर के संध्या आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। अब बारी थी काल भैरव मंदिर के दर्शन की। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी पूर्ण नहीं माने जाते। इसी आस्था और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते काल के काल बाबा भैरव के चरणों की ओर। सभी प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के बाद रात हो चुकी थी, तो हम वहां से सीधे निकल पड़े श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर, रात की उस अलौकिक सुंदरता को निहारने। अब इंतजार था अगली सुबह का श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रस्थान। सुबह सुबह टैक्सी लेकर हम निकल पड़े श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। 180 किलोमीटर का सफर करीब 12 घंटे में दर्शन और वापसी, क्योंकि अगली सुबह श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती में शामिल होना था। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंचते ओंकारेश्वर, भगवान शिव का वो पावन धाम। सबसे पहले नाव लेकर हम निकल पड़ते हैं संगम में स्नान के लिए।
स्नान के बाद आस्था के साथ हम बढ़ते श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। नर्मदा नदी के मध्य स्थित यह ज्योतिर्लिंग नाव से पहुंचा जाता है और यदि कोई पैदल जाए तो पुल पार करना पड़ता है, जिसमें लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है। प्रसाद और फूल पत्ती लेकर हम आगे बढ़ते बाबा के दर्शन के लिए। नीचे देखो आगे बढ़ो। हरि ओम ओम नमः शिवाय का जाप करिए। हरि ओम पाओ ओम भूर्भुवः स्वः ओम तस्मै रुद्रमनः ओम दिव्ये नमः बाहुव्यक्ते नमः जाति रुद्र शिवा तनूर घोरा पाप काश्मी दयान तत्वा संगमय निसंत प्रजागते जामि कुक्रीशन हस्ते सर्वा कर्तवे शिवांग्रे तांगुपाय कुक्ते हे गुरु जगतो सुबीन वत्ता दुआग्रे साक्षा वदाम से हे प्रखाना प्रजाते हे परस्पर संतंतमय असंतुष्ट दर्शन के बाद कुछ पल ठहरने का मन हुआ। नीचे बहती नर्मदा नदी शांत, पवित्र और अनंत, और सामने श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आस्था और विश्वास का अद्भुत दृश्य। यहाँ शब्द कम पड़ जाते और मन बस देखता रह जाता है। और फिर नाव लेकर हम पहुँचते ममलेश्वर मंदिर, जो श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने स्थित है। और फिर वहां से हम निकल पड़ते उज्जैन की ओर। रास्ते में एक छोटे से रुकाव के साथ डिनर किया और 3 घंटे बाद हम पहुंचते उज्जैन। वहां हम सीधे मंदिर के पास ही होटल में चेक इन करते हैं और थोड़ा देर रेस्ट कर ऑटो लेकर निकल पड़ते हैं शहर की फास्ट फूड की लुत्फ उठाने के लिए। I saw your face in a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found. A puzzle I can't figure out. I'm running circles and I don't have a plan. I've got a mess, I'm stuck with an impossible task. Looking through my files and I'm checking the news. I'm trying everything I can to get back to you. I'm in person. और अब बस इंतजार था 2 बजे का, जब हम स्नान कर बाहर निकलने वाले थे। बाबा महाकाल की भस्म आरती उस अलौकिक पल को महसूस करने के लिए जो सूर्योदय से पहले होता है। नमस्ते दोस्तों, जय सिया राम, हर हर महादेव। अभी सुबह की 2:30 बज रही है और हम लोग जा रहे हैं बाबा महाकाल की भस्म आरती अटेंड करने के लिए।
अब अपना आधार वेरिफिकेशन के बाद हम लोग बढ़ रहे आगे मानसरोवर गेट की ओर अपना एंट्री पास लेके।